जय जय भैया। तो कैसे आप सर? अभी मैं एक कल वीडियो देख रहा था जिसमें पवन सिंह और मनोज तिवारी दोनों जन बिहार में प्रचार करने के लिए आ चुके हैं। वो हर जगह जाएंगे, जहां जहां पार्टी निर्देश देंगे उनको वहां वहां जाएंगे, वो प्रचार करेंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि जो वो प्रचार करेंगे, तो क्या प्रचार करने के लिए वो जो 15 साल से अबव जो उनका यहाँ बिहार में शासन था, जो उन्होंने राज किया, एनडीए की सरकार थी। हाँ, मानते हैं बीच में कुछ समय के लिए सरकारें बदली, लेकिन सीएम का जो पद था वो तो नहीं बदला ना, वो तो वही रहा। तो क्या वो सारे बातों पे ध्यान देते हुए बात करेंगे? क्या वो देखेंगे कि ये इस 15 साल से जो एवफ का समय हुआ है, उस समय के अंदर में उन्होंने क्या विकास किया, क्या परिवर्तन किया, उन्होंने क्या बेहतर किया उन्होंने बिहार के लिए? जिस स्पीड से यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए, जिस स्पीड से चलना चाहिए विकास की गाड़ी, क्या वो चला हुआ है? क्या उन्होंने चलाया है या नहीं चलाया है? वो अपने हिसाब से बात करेंगे या बिहार के जनता के हित में बात करेंगे? तो अगर ऐसा करेंगे तो आप सबके बीच वो वीडियो आएगा ही, आप देखेंगे और आप कमेंट में बताइएगा कि मैं जो कह रहा हूँ क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो मैं उस पर सुधार करूंगा। अगर सही है तो आप हमारा सपोर्ट करिए, ताकि हम आगे एक नए नए मुद्दे पे बात करें। और मुझे लगता है कि एज ए मैं बिहार का हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बिहार के लिए बात करूं, और पहला मेरा जो बात हो बिहार के लिए हो, पहला मेरा जो कार्य हो बिहार के लिए हो। मैं कुछ भी अगर विशेष करूं तो बिहार के लिए करूं, क्योंकि मैं बिहार का हूं। तो जब मैं बिहार के लिए करूंगा तो ही मैं बिहार का कर्ज चुका पाऊंगा। तो क्या बिहार के लोगों जिनको सपोर्ट करते हैं, भोजपुरी स्टार में बहुत सारे स्टार हो गए, पावर स्टार हो गए, मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, निरहुआ हो गए, तमाम छोटे कलाकार भी उसमें हो गए। तो ये सारे जन को जो सपोर्ट बिहार से मिलता है, उत्तर प्रदेश से मिलता है, तो अभी तो फिलहाल बिहार की ही बात करेंगे हम। जो हमारे भोजपुरी दर्शक हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको एक अलग मुकाम पे लेके जाते हैं। तो क्या वो बिहार को रिटर्न करते हैं, कुछ बिहार के लिए कुछ करते हैं, या केवल बातों में ही उलझा के रख देते हैं? बिहार के लिए सिर्फ बातें ही करते हैं वो। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे भोजपुरी के ही एक जो एक्टर है खेसारी लाल यादव, वो छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, तो बहुत सारी बातें आ रही हैं। उनके इंडस्ट्री के लोग भी उनके प्रति बहुत सारी बातों को रख रहे हैं, और ये भी रख रहे हैं तमाम, यहाँ तक कि धर्म को लेकर, जाति को लेकर। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, उनके विश्वसनीयता को लेकर, मतलब बहुत सारी बातें हो रही हैं। उनके बड़े भाई, तीन तीन बड़े भाई हैं, मनोज तिवारी, पवन सिंह, रवि किशन, और एक चौथे भाई दिनेश लाल यादव भी हैं। तो चारों जन कुछ ना कुछ बातें उनके बारे में रख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है कि खेसारी लाल यादव किस पार्टी से लड़ रहे हैं, ये गलत है नहीं। एक्चुअली वो आप लोग जैसे आए, तो स्टार्टिंग में ये तो नहीं है ना कि आप लोग आए तो एक पार्टी को चुनकर उसी पार्टी को चुनाव लड़े उसी पार्टी से, और अंत तक उसी पार्टी में रहेंगे। ये तो गारंटी है नहीं आपकी। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो आप ये नहीं कह सकते कि खेसारी लाल यादव जिस पार्टी से लड़ रहे हैं, वो उनका पहला चुनाव है तो वो पूरे जीवन वहीं से लड़ेंगे, या उस पार्टी में आ गए हैं तो वो पार्टी पहले गलत था या नहीं था, वो तो हमारी जनता जानती है और पूरा बिहार जानता है। आज क्या है वो भी बिहार जानता है, वो भी बिहार की जनता जानती है। खेसारी लाल यादव से गए हैं तो वो भी बिहार जानते हैं। तो क्या वो खेसारी लाल यादव बेहतर कर पाएंगे, बेहतर करेंगे, नहीं करेंगे, वो तो आगे तय करेंगे, जब जीतेंगे तो आएंगे बेहतर करेंगे। लेकिन हाँ, शब्द ये बनता है कि आज तक उन्होंने छपरा में क्या किया, क्या छपरा में लड़ने अभी पहुंचे हुए हैं, तो अभी तो वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कर रहे हैं। तो इससे पहले क्या छपरा के लिए उन्होंने कुछ भी किया? मुझे पता है कि जवाब में अगर उधर से जवाब आएगा या कमेंट्स में जवाब आएगा तो जहां तक बताए जाएंगे कि उनका चुनाव लड़ने का कोई ये तय नहीं था, नीति नहीं था, वो अचानक चुनाव लड़े। तो चुनाव तो अचानक लड़ रहे हैं, चलो मैं ये बात मान रहा हूँ कि अचानक लड़ रहे हैं। तो अचानक लड़ने का मतलब क्या होता है? आप एक सफल व्यक्ति हैं तो आपके बिहार के प्रति कुछ योगदान आप नहीं कर सकते हैं? आप बिहार की जनता के प्रति कुछ योगदान आप नहीं कर सकते हैं? क्या आपका यह हक नहीं बनता है? अरे कहना क्या चाहते हो? अगर बनता है तो इस पर बातें करिए, आगे आइए। और मेरा मानना है कि आप चुनाव लड़के ही बेहतर नहीं कर पाएंगे, बिना चुनाव लड़े भी कर सकते हैं।
जैसे कि खेसारी यादव हमारे बीच में एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। खान सर के बारे में उन्होंने जिक्र किया, तो उनके बारे में आप जानोगे, पूरी बिहार जानती है। हमको लग रहा है कि तो विश्व में भी बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। तो उनकी चर्चाएं भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में किया। तो उनसे कुछ सीखते क्यों नहीं आप? क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं? क्या वो चुनाव लड़ने के लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं? क्या वो चुनाव लड़ने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो जितने भी हमारे स्टूडेंट गण हैं उनकी जो साथ देते हैं, उनके बातों पे बात करते हैं, उनके सपोर्ट में बातें रखते हैं, तो क्या वो चुनाव लड़ने के लिए रखते हैं? क्या इस सब बातों पे आपने ध्यान दिया? उनका जिक्र आपने कर दिया कि हाँ खान सर ये कर रहे हैं, खान सर वो कर, तो खान सर क्या सोच के कर रहे हैं, इस सब चीजों पे आपने ध्यान दिया? आप चुनाव में तो आ गए, बहुत अच्छी बात है, चुनाव में आ गए, चुनाव में आना अच्छी बात है, लेकिन आप उनकी चर्चाएं कर रहे हैं जो चुनाव से दूर रह के बिहार के लिए अच्छे कर रहे हैं। आप भी सक्षम थे, आपके पास भी सब कुछ है, आपने क्या किया बिहार के लिए? बिहार जानना चाहता है ना। आज तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे क्योंकि आप आए हुए हैं, चुनाव का समय आया हुआ है, चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हो सकता है कल फिर आप जो कर रहे थे वही करना शुरू कर दें आप जीतने के बाद। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये कौन बताएगा आपको? इसकी जवाब देना चाहिए आपको। आपने उस व्यक्ति का नाम लेकर इंटरव्यू में जिक्र किया जो कि बिना चुनाव लड़े, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग उनको बोले भी, यहाँ तक कि बहुत सारे जगह से उनको ऑफर आया कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन वो बिल्कुल से मना कर दिए। वो बोले कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ये हमारे लिए बेहतर है, मैं ये करके भी बेहतर कर पाऊंगा। तो उन्होंने तो कभी चुनाव के लिए वो किया नहीं कि चुनाव में लड़ूंगा तो मैं करूंगा, नहीं। वो अगर सफल हैं तो वो तो डायरेक्टली बोलते हैं कि मुझे जो दिया है अब रिटर्न करने का वो समय आ गया है। बिहार ने मुझे दिया, बिहार को हम रिटर्न करेंगे। बिहार के लोगों ने मुझे दिया, हम बिहार को वापस करेंगे, वापस करने का समय आ गया। तो ये आपकी मानसिकता वैसे क्यों नहीं हो जा रही है? आप क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। आप चुनाव में आने के बाद ही बेहतर क्यों करेंगे? पहले क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर मेरी बातों का बुरा लगा होगा तो मैं माफी चाहूंगा, बट जो सत्य है सो सत्य है। अगर आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। फिलहाल के लिए विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।